हेलो एवरीवन। और हम आ गए हैं अपने केस स्टडी चैलेंज को लेके। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना केस स्टडी नंबर 6। जी हाँ, केस स्टडी नंबर 6। अगर आपने पहले की केस स्टडीज वगैरह नहीं देखी है तो पहले उन्हें भी देख लेना, क्योंकि ये केस स्टडीज मैं पहले बोल रहा हूँ अपने इंस्टीट्यूट के मैथ्स, पिछले आरटीपी के, पिछले मॉक टेस्ट पेपर्स, पिछले टर्म्स के एग्जामिनेशंस मैंने सब कुछ कवर कर दिए। ठीक है, ये केस स्टडीज बहुत रिलेवेंट है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। इनसे आप सीखोगे कि एग्जाम्स में आंसर कैसे लिखना है। बिकॉज जस्ट मैंने बताया था कि अभी जो जून का पेपर आया था 60 to 70% जो पेपर था वो पूरा का पूरा केस स्टडी ओरिएंटेड था। तो अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस के भरोसे जाओगे तो कभी सरवाइव नहीं कर पाओगे, लॉ में मार्क्स खो बैठोगे, लॉ में फेल हो जाओगे, राइट। और आपको सीए फाउंडेशन में एक बैलेंस स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। ठीक है, चलो आज का अपना पहला केस स्टडी। और जैसे मैंने पहले बोला था, हमारा कुछ दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही केस स्टडीज चलेगा, यस और नो। उसके बाद हम धीरे 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 अपने दूसरे चैप्टर्स की भी केस स्टडीज में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो। राहुल अ ट्रांसपोर्टर वाज इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द टोमेटोज फ्रॉम अ रूरल फार्म टू अ सिटी बाय अश्विन। तो भैया अश्विन ने अपने ट्रांसपोर्टर को बोला कि जो टोमेटोज है वो रूरल फार्म से एक सिटी में पहुंचवा दो। और राहुल जो है वो ट्रांसपोर्टर है अश्विन का। ठीक है, ड्यू टू हेवी रेन्स, बारिश बहुत तेज हो गई। राहुल वाज स्ट्रैंडेड फॉर मोर देन 2 डेज। बारिश इतनी तेज हो गई कि राहुल जो वो अटक गया। ठीक है, वो अब उस सिटी तक टोमेटोज को पहुंचा नहीं पाया। तो राहुल ने क्या किया, राहुल सोल्ड द टोमेटोज बिलो द मार्केट रेट। मार्केट में जो भाव चल रहा था, राहुल उससे नीचे भाव में क्या किया, टोमेटो को बेच दिया। वेयर ही वॉज स्ट्रैंड फियरिंग दैट द टोमेटोज में पेरिश। उसको इस बात का डर था कि अगर वो और ज्यादा वेट करेगा तो टोमेटोज जो वो खराब हो जाएंगे, इसलिए उसने मार्केट रेट से भी कम दाम में क्या किया, टोमेटोज को सेल कर दिया। अब क्वेश्चन बोला, क्या अश्विन जो नुकसान हुआ है वो राहुल से रिकवर कर सकता है क्या, क्योंकि राहुल ने बिना पूछे वो काम किया, राहुल had acted beyond his authority। तो क्या अश्विन राहुल से वो नुकसान जो है वो बिलो मार्केट रेट में बेचा है, वो क्या अश्विन रिकवर कर सकता है क्या। मेरी आदत है, मैं बोलता हूँ वीडियो को एक बार पॉज करके सोचो कि क्या अश्विन वैसा कर सकता है क्या। चलो, आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा, सोचा होगा। अब आपका अगर आंसर ये आया है सर कि अश्विन रिकवर कर सकता है, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्यों सर, इसके प्रोविजंस क्या, पहले ये समझते हैं। ठीक है, इसका प्रोविजन है सबसे पहले एजेंट्स ऑथोरिटी इन एन इमरजेंसी। सर सबसे पहला बात, राहुल जो है अश्विन का एजेंट है। राहुल क्या है सर, अश्विन का एजेंट है, यस और नो। सेक्शन 189 क्या बोलता है, ये प्रोविजन पहले लिखना पड़ता है लॉ का, राइट। एन एजेंट हैज द ऑथोरिटी इन एन इमरजेंसी to do all such act for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। सर एक एजेंट के पास ऑथोरिटी है कि वो अपने प्रिंसिपल को, अगर उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई लॉस होने वाला है, तो एक व्यक्ति ऑर्डिनरी प्रूडेंस के जैसा जो करता वो एजेंट भी कर सकता है, यस और नो। इस केस में अपना एजेंट तो राहुल है, नाम तो सुना ही हो गया, और अपना जो प्रिंसिपल है वो अश्विन है, यस और नो। तो इस केस में सर एजेंट जो है उसने एक ऐसा काम किया है, अगर वो टोमेटो नहीं बेचता ना तो पक्का यार पक्का अश्विन को लॉस हो जाता। तो उसने तो अच्छा ही सोचा कि चलो जो दाम मिले वही अच्छा है, यस और नो। तो अब अपने फैक्ट्स के बारे में आएंगे, केस के फैक्ट्स ही है, देखो फैक्ट्स। इन द इंस्टेंट केस राहुल एजेंट था, वो पेरिशेबल गुड्स होल्ड कर रहा था जैसा कि टोमेटोज था अपने एग्जांपल में, एंड कैन डिसाइड द टाइम डेट एंड प्लेस ऑफ सेल नॉट नेसेसरली एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द अश्विन। तो अपनी मर्जी से अगर उसको ऐसा लगता है कि एजेंट को ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल का कोई नुकसान हो जाएगा, तो वो अपने हिसाब से उन गुड्स को डिस्पोज कर सकता है, बशर्ते बशर्ते वो गुड्स पेरिशेबल है, यस और नो, क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाएगी, राइट। अगर वो गुड्स पेरिशेबल नहीं होता, टिकाऊ होता, तो राहुल वेट कर सकता था, बट यहाँ पे गुड्स क्लियर कट है पेरिशेबल है, तो इसलिए राहुल का वो करना उस समय उचित था, यस और नो। तो दस राहुल कैन डू द needful, he can sell the tomatoes, yes or no, without asking the principal, with the intention of protecting the अश्विन from losses। अश्विन को लॉसेस से बचाने के लिए राहुल बिल्कुल वैसा कर सकता है।
Here Rahul acts in emergency as a man of ordinary prudence. ये conclusion है बेटा. So Ashwin will not succeed him for recovering the loss. तो अश्विन को यहाँ पे सफलता नहीं मिलेगी. अश्विन जो है वो लॉस को रिकवर नहीं कर पाएगा, बिकॉज अश्विन ने अपना ऑथोरिटी दिया था राहुल को, बट राहुल ने वो काम इमरजेंसी में किया है. तो राहुल ने जो किया बिल्कुल सही है. सेक्शन 189 बोलता है राहुल कैन डू सो. आई होप आपको ये केस स्टडी बहुत इजी केस स्टडी था, बट बच्चे इसमें ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, आंसर पता भी होता है तो उनको नहीं पता कि लिखना कैसे है. मैंने बार बार बोला, पहले प्रोविजंस लिखा जाता है, फिर फैक्ट्स लिखा जाता है, फिर कंक्लूजन दिया जाता है. यस और नो? आपका जो आंसर है वो 3 या 4 पैराग्राफ में रहता है, राइट? प्रोविजंस, फैक्ट्स और कंक्लूजन तो मस्ट है. आपके इंस्टीट्यूट के मॉडल में भी सेम का सेम ऐसा ही आंसर लिखा है. आपको यही अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा. अगर आप अप्रोच फॉलो नहीं करो, अपने मन से लिखोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स. ठीक है, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, लॉ में जब तक ये केस स्टडीज रहेगा मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करता रहूंगा. अगर आपको इन केस स्टडीज से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो. इतने सारे केस स्टडीज डाल रहा हूँ. ठीक है, देखने के बाद एटलीस्ट पे कमेंट करो कि हाँ सर देख रहे हैं. कमेंट में डाउट लिख दो कि सर ये डाउट आया, कुछ पूछ लो मेरे से. तो यू आर फील यू कैन आस्क एनी टाइम. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी पूछो सर बता दीजिए कैसे हुआ, क्यों हुआ. ठीक है, चलो आज का बेटा अपना दूसरा केस स्टडीज में बढ़ता है. ठीक है, दूसरा केस स्टडी बहुत अच्छा केस स्टडी है. क्या समझो, P left his carriage on D's premises. P ने अपना जो कैरेज है वो D के प्रेमिसेस में रख दिया. ठीक है, P ने अपना सामान D के प्रेमिसेस में रख दिया. अब क्या किया पता है, D का जो लैंडलॉर्ड था ना, वो उस कैरेज को सीज कर लेता है. क्या कर लेता है? सीज कर लेता है अगेंस्ट द रेंट ड्यू फ्रॉम D. एक काम करते इसको अपने ऐसे समझ लेते हैं, 3 पार्टी है. एक पार्टी P है, एक पार्टी D है, और एक पार्टी लैंडलॉर्ड है डी का. एक पार्टी है लैंडलॉर्ड डी का. पी ने अपना कुछ सामान जो है डी के प्रेमिसेस में रख दिया. ये डी का प्रेमिसेस है. ठीक है, तो पी ने अपना कैरेज जो है वो डी के प्रेमिसेस में रख दिया. अब ये जो डी का लैंडलॉर्ड है ना, ये क्या करता है, इसको सीज कर लेता है, क्योंकि डी ने कुछ रेंट नहीं दिया था अपने लैंडलॉर्ड को. ठीक है, तो सामान पी का है, कैरेज पी का है, मगर उसको सीज कर रहा है लैंडलॉर्ड, क्योंकि भैया डी ने लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दिया. अब उसके बाद क्या बोल रहा है, पी ने अपना कैरेज छुड़ाने के लिए पी ने लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर दिया. पी पेड द रेंट एंड गॉट हिज कैरेज रिलीज. सोचो, रेंट देना चाहिए था डी को, मगर रेंट यहाँ पे दे रहा है पी को, क्योंकि पी का कैरेज फंसा हुआ है किसके पास? लैंडलॉर्ड के पास. तो अब सवाल है कि कैन पी रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डी. तो अब क्या, पी ने लैंडलॉर्ड को तो सल्टा दिया, लेकिन वो रेंट तो पी को नहीं देना चाहिए था, डी को देना चाहिए था. तो क्या पी ये जो रेंट है वो वापस से रेंट बोल रहा हूँ, हाँ रेंट का जो पैसा है, क्या वो पी वापस से डी से रिकवर कर सकता है क्या? तो आपको क्या लगता है कि पी जो है वो पैसा रिकवर कर सकता है क्या? जल्दी से पॉज करके वीडियो को सोचो अपना आंसर, क्या आंसर होने वाला है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आंसर? जल्दी जल्दी सोचो. चलो, आई होप आप लोगों ने सोचा होगा. अगर आपने सोचा है सर पी रिकवर कर सकता है तो बिल्कुल सही सोच है. अगर आपने सोचा नहीं कर सकता है तो भैया आपका आंसर गलत है. आपका कंक्लूजन बहुत मैटर करता है, आपके प्रोविजंस बहुत मैटर करता है कि आप क्या सोच रहे हो और क्या लिख रहे हो. आपके प्रोविजंस जो है वो सिमिलर होने चाहिए आपके आंसर्स के साथ. देखो क्या लिखा है, यस पी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डी. ठीक है, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे कमेंट कर दिया. ठीक है, कि P कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम D. ये आप चाहो तो लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले अपने प्रोविजंस का बात करते हैं बेटा. प्रोविजन यहां से स्टार्ट है. ठीक है, सेक्शन 69 क्या बोलता है सर, इफ अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर पर्सन इज बाउंड बाई लॉ टू पे. यहाँ पे अपना पर्सन जो इंटरेस्टेड था, जिसको जरूरत थी, तो P को अपना कैरेज का जरूरत था, तो P ने क्या किया, एक बार पेमेंट कर दिया. लेकिन वो पेमेंट कौन बाउंड था करने के लिए? सर पेमेंट बाउंड करने के लिए डी था. एंड हु देयरफॉर पे इज इट, मगर पेमेंट पी ने किया, तो पी इज एंटाइटल्ड टू गेट इट रियम्बर्स्ड बाय अनदर. मतलब पी जो है उसका हक बनता है वो पैसा वापस डी से निकलवा सकता है. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा सेक्शन 69 बोल रहा है. यस और नो, कि पी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डी. इन द प्रेजेंट केस डी वाज लॉफुली बाउंड टू पे रेंट. भैया रेंट तो देखो डी को देना चाहिए था, लेकिन पी जब तक वो रेंट नहीं देता तो भैया डी का जो लैंडलॉर्ड है वो सामान छोड़ता नहीं. तो पी को पेमेंट करना जरूरी था, क्योंकि पी का कैरेज किसके पास था सर? लैंडलॉर्ड के पास था. तो यहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टी पी है जिसने पेमेंट किया है. यस और नो? और अब जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो डेफिनेटली उस व्यक्ति से यानी डी से रिकवर कर पाएगा.
बिकॉज यहाँ पे अगर पी रिकवर नहीं करता है तो पी का नुकसान हो रहा है, राइट। तो पी को अपना कैरेज छुड़ाने की जरूरत थी, तो पी जो है वापस से डी को सू करेगा कि भैया तुम मेरे को अपना रेंट का पैसा वापस दो क्योंकि मैंने तुम्हारे बिहाफ में रेंट पे किया। तो दस आप ये कंक्लूजन लास्ट में लिख देना, दस as per the provisions of section 69 p can recover the amount from d। तो बहुत देखो एग्जाम में सबसे पहला बात यार, लेंथ मैटर नहीं करेगा। अगर आपका आंसर छोटा है तो छोटा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके लिखने का स्कोप है तो आंसर बड़ा हो जाएगा। तो ये मत सोचो सर कि आंसर के लेंथ पे इंस्टीट्यूट मार्क्स देने वाला है। आपके प्रोविजंस कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं, आप सेक्शंस कौन सा सही यूज कर रहे हो उन पे मैटर करता है। ये सुनो, अगर आपके सेक्शन सही है, आपका प्रोविजन सही है, आपका माइंड जो है वो सही क्लिक किया है और आपने सारे आंसर्स को बढ़िया से फॉर्मुलेट किया है, अगर 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया, 6 है तो 6 कहीं नहीं गया। समझा मेरा बात? ठीक है, ये दोनों केस स्टडीज आज का था। अगर आपको केस स्टडीज से रिलेटेड बेटा कोई डाउट हो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें केस स्टडीज नहीं पर व्लॉग का पूरा वीडियो चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, तो आप मेरा ऐप इंस्टॉल कर लो। ऐप में सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट करो, मैं आपको सारा डिटेल्स दे दूंगा। ठीक है, व्लॉग का ये जो पर्पस है सितंबर के लिए रिकॉर्डेड वीडियो बैचेस स्पेशल आया, हमने लॉन्च किया। तो आप चाहो तो ये फटाफट आप, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है कि सर मेरे को कंसेप्ट चाहिए, तो कंसेप्ट के लिए मैं बोलूंगा बिल्कुल आपको वो ऐप रिकॉर्डेड वीडियोस ले लेना चाहिए। बट नहीं, अगर आपको केस स्टडीज की जरूरत है तो मेरा एडवाइस कि भैया तब आप रिकॉर्डेड बैच मत करो। ठीक है, अगर आपको केस स्टडीज के कंसेप्ट डेवलप करने तो मैं यूट्यूब पे कर ही रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप ये वीडियोस को देखो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, एग्जाम्स जल्दी आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, बिकॉज जुलाई मंथ भी अब जाने वाला है, उसके बाद अगस्त भी फटाफट स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छे से पढ़ो यार, मन लगाओ पढ़ाई में। ठीक है, बाकी सारी बातें छोड़ दो अभी, थोड़ा सा सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ कुछ दिनों के लिए। ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ाई पे फोकस, उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, जब पास हो जाओगे तो क्या है, वापस तो सब आपका ही है। ठीक है, अच्छा से पढ़ो, कोई गाइडलाइंस चाहिए, कोई मोटिवेशन तो मैं ऑलवेज देयर, बट ऑलवेज बिलीव इन इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, आप जब तक खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो विल मीट अगेन टुमारो विद आवर केस स्टडी नंबर 7। सी या, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।